हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टैक्स के ऊपर। हम आज के लेक्चर में दो बातें कवर करेंगे। सबसे पहले कि टैक्स होता क्या है, और दूसरी बात जो हम कवर करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कि सर टैक्स क्या है, तो आप जानते हैं कि टैक्स एक बर्डन और ड्यूटी है जो हर एक सिटीज़न के ऊपर होती है। उसकी कंट्री में जो उसकी गवर्नमेंट होती है वो हर उसके सिटीज़न के ऊपर एक बर्डन और ड्यूटी लगाती है। ये बर्डन ऑफ ड्यूटी क्या होती है? जैसे मैंने कोई इनकम कमाई, जैसे सैलरी इनकम कमाई, मैंने पूरे साल में 1 मिलियन की एक सैलरी इनकम कमाई, तो 1 मिलियन पे मेरे ऊपर एक टैक्स लगा। अब ये जो टैक्स है वो मेरा पर क्या है? एक बर्डन है। क्या है? एक बर्डन है और एक ड्यूटी है जो मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती क्यों है? क्या वजह है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने की? देखिए, इसके वेरियस रीज़न है। नंबर वन कि देखिए, गवर्नमेंट को बनाना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बनाना होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि सर आपके रोड, रेलवेज, जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी जो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, आपके रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है, पुल हैं, ब्रिजेस हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सर गवर्नमेंट बनाती है। सर दूसरा, गवर्नमेंट हेल्थ केयर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करती है, ठीक है। तो सारी चीज़ों पे जो खर्चा करती है वो कहाँ से करती है? वो टैक्स के पैसों से करती है। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक इनकम कमाता हूँ, तो सबसे पहले मैं इनकम कमा के मैं अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूँगा? अपने घर के लिए पैसे खर्च करूँगा, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पे पैसा खर्च करूँगा। सेम गवर्नमेंट क्या करती है? उसको एक कंट्री को रन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, क्योंकि कंट्री की भी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं चलाने के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सिर्फ रीड करूँगा मैं। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज, मतलब एक चार्ज है फाइनेंशियल। और लेवी, सर लेवी का मतलब है कोई चीज़ लगाना, इम्पोज करना, बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स, मतलब मेरे जैसे, आप जैसे लोग, बिजनेसेस, जो लोग कंपनीज चला रहे हैं, कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, दुकानदार, एओपी कंपनीज, ठीक है, और अदर एंटिटीज टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। किसके लिए खर्चा करें? पब्लिक के लिए, पब्लिक के एक्सपेंडिचर के लिए, ओके। एंड सर्विसेज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन पेमेंट और एवेजन ऑफ टैक्स इज पनिशेबल बाय लॉ। सर अगर ये आप टैक्स पे नहीं करते और इसकी कोई एवेजन करते हैं, एवेजन का मतलब कि टैक्स को छुपाना जानबूझ के, तो सर ये पनिशेबल बाय लॉ है। मतलब इसके ऊपर आपको पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टीज लगेगी और आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये आपको रीड कर लेनी है, छोटी सी एग्जाम्पल है, इट्स नॉट अ बिग डील, आप रीड कर लेंगे। चलें आगे चलते हैं हमारे दो मेन टॉपिक के ऊपर, वो है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, टैक्स की दो कैटेगरीज है, एक है सर डायरेक्ट टैक्सेशन और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो वन बाय वन समझते हैं और इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर डायरेक्ट टैक्स को मैं अगर ईजी अल्फाजों में आपको बयान करूं तो डायरेक्ट टैक्स होता है कि बर्डन ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेम पर्सन। मतलब कि बर्डन ऑफ टैक्स भी एक ही बंदे पे होगा और उसकी पेमेंट भी वो ही करेगा। इसकी कोई एग्जांपल दें? मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे पूरे साल में मैंने 1 मिलियन की सैलरी इनकम कमाई। मैंने पूरे साल में कितनी, मैं यहाँ लिखता हूं कि पूरे साल में मैंने सैलरी इनकम कमाई 1 मिलियन की। अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इस 1 मिलियन के ऊपर मुझ पर टैक्स लगाया 50,000 का। कितना टैक्स लगाया? 50,000 का। तो सबसे पहला सवाल, ये इनकम किसकी है? ये इनकम मोहम्मद अली की है। मैं मोहम्मद अली हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अली है, ये मेरी इनकम है, ठीक है। तो ये इनकम किसकी है? मोहम्मद अली की इनकम है। 1 मिलियन मोहम्मद अली ने कमाया, मतलब कि टैक्स का बर्डन मोहम्मद अली के ऊपर है। टैक्स का बर्डन किसके ऊपर होगा? मोहम्मद, क्योंकि इनकम मेरी तो बर्डन भी मेरा, इनकम मेरी तो बर्डन भी मेरा। सेट है। सर इसकी पेमेंट कौन करेगा? क्या मेरा कोई दोस्त, मेरा पड़ोसी या कोई कौन करेगा? मतलब कोई दूसरा बंदा करेगा? नहीं भाई, ये पेमेंट भी मुझे करनी है। पेमेंट जो 50,000 की है मुझे करनी है, मतलब कि बर्डन ऑफ टैक्स भी मुझ पे आया और पेमेंट भी इस टैक्स की मुझे करनी है। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, मतलब डायरेक्टली हिट करना, डायरेक्टली हिट करना। आपके इस टैक्स 50,000 का बर्डन कोई भी पे नहीं करेगा। जैसे कि अगर गुनाह करोगे तो गुनाह की सज़ा तुम्हें ही मिलनी है ना, तुम्हारे गुनाह की सज़ा, हमारे गुनाहों की सज़ा हमें ही मिलनी है। तो इसका ऐसा तो नहीं है बर्डन कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, अल्लाह ताला किसी और को सज़ा देगा, ऐसा नहीं है। सेम टैक्स के अंदर भी यही है कि अगर
तुम्हारी इनकम है, तुम्हारा टैक्स है, तो इसका पेमेंट भी तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, इसको रीड करते हैं। डायरेक्ट टैक्स आर लेवाइड डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल्स, किसके ऊपर? डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल। मोहम्मद अली इज अ इंडिविजुअल। और एंटिटी, सर कंपनीज, बिजनेसेस आर यूजुअली बेस्ड ऑन देयर इनकम, प्रॉफिट और वेल्थ। लेकिन डायरेक्ट टैक्स आपके प्रॉफिट, आपकी इनकम, जैसे सैलरी है तो सैलरी एक इनकम है। प्रॉफिट, बिजनेस करके मैंने कोई प्रॉफिट कमाया, इट्स प्रॉफिट। प्रॉपर्टी को खरीद के बेच के कोई गेन कमाया, इट्स इनकम। वेल्थ, सर वेल्थ मतलब जो आपके पास जायदाद है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक ज़मीन है, मेरे पास क्या है? एक ज़मीन है, तो एक ज़मीन का हिस्सा, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ले लेती है, इसको कहते हैं वेल्थ टैक्स। इसको क्या कहते हैं? वेल्थ टैक्स। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे जो हम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं आगे, वहां पे जो पाकिस्तान का टैक्स पढ़ेंगे उसमें वेल्थ टैक्स का जिक्र कहीं भी नहीं है। ओके, आ जाए। अब डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स सर किस किस के ऊपर लगता है? सर इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है, कंपनीज के ऊपर लगता है, जब कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है उनके ऊपर लगता है। तो ये कुछ आपके इनकम टैक्स है। और प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लाइक कि प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। अब जैसे कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, डीएचए के अंदर मेरा एक फ्लैट है, वो फ्लैट मेरा है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, तो मतलब कि वो प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे नाम की प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, वो मैं ही पे करूँगा, कोई और बंदा पे नहीं करेगा। तो ये सारे होते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये सारे क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ओके, आगे चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम 4 दोस्त चाय पीने गए, हम 4 दोस्त एक होटल के ऊपर चाय पीने गए। अब मेरा एक दोस्त जो है वो हमेशा अपनी चाय के पैसे नहीं देता, चाहे वो खुद पीता है, लेकिन वो अपनी चाय के पैसे नहीं देता, उसकी चाय के पैसे हमेशा मैं देता हूं। अब अगर मैं एक बात कहूं, सर चाय का मजा किसने लिया? उस मेरे दोस्त ने लिया, लेकिन उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर चाय भी मैं पी रहा था और चाय के पैसे भी मैं दे रहा था, उसका मतलब कि सर इनकम भी मैं कमा रहा था, टैक्स भी मेरा था और पेमेंट भी मैं ही कर रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि मजे कोई और लेता है, ठीक है, पेमेंट कोई और करता है। अब मजे का मतलब ये नहीं जो मजे ले रहा है उसके ऊपर भी बर्डन है, उसके ऊपर भी बर्डन है। सर यहां पे सिंपल अल्फाज में कि बर्डन ऑफ टैक्स जाता है फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। किसके ऊपर? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। और पेमेंट ऑफ टैक्स करता है सप्लाई चेन मेंबर। पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करता है? सप्लाई चेन मेंबर। सबसे पहली बात, जैसे मैंने समझाया कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो लगता है इनकम के ऊपर, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? सर इनडायरेक्ट टैक्स आपका लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। जैसे ये पेन है, अगर ये पेन सेल हो रही है तो इस पेन को बेचते हुए इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। मैं ये टीचिंग कर रहा हूं, आपको जो लेक्चर दे रहा हूं, ये एक सर्विस है, तो ये सर्विस जो मैं दे रहा हूं तो उसके ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है, विच इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लगता है? गुड्स और सर्विस की वैल्यू के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि बर्डन ऑफ टैक्स फाइनल कंज्यूमर के ऊपर होगा जो इस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा लेक्चर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ये टैक्स का बर्डन भी आपके ऊपर होगा, लेकिन इसकी पेमेंट करेगा सप्लाई चेन मेंबर। अब सर हमें समझ नहीं आया कि सप्लाई चेन मेंबर और ये पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होगी, तो आए इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूं अच्छी से आपको। फॉर एग्जांपल 3-4 लोग हैं सप्लाई चेन मेंबर में। एक है आपका इंपोर्टर, एक हम डाल देते हैं मैन्युफैक्चरर, एक आपका डाल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और एक फाइनली हम डाल देते हैं रिटेलर। अच्छा पहले ये लोग कौन है? सर यही लोग तो सप्लाई चेन मेंबर है। फॉर एग्जांपल एक इंपोर्टर ने गुड्स परचेज किए 100 रुपए के। कितने के गुड्स परचेज किए? 100 रुपए के। आज के टाइम पे जो पाकिस्तान के अंदर जीएसटी का जो रेट है वो है 18%। कितना है? 18%। बाकी अगर मैं कहूँ कि सऊदिया, दुबई, तो जैसे सऊदिया के अंदर 15% वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स है, इसको भी हम वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। वो कैसे कहते हैं अभी बताता हूँ। और दुबई के अंदर 5% टैक्स है, ठीक है। तो मैंने एक गुड्स इंपोर्ट की 100 रुपए की, सर उसके ऊपर मैं इंपोर्ट के टाइम पे 18% का टैक्स दूंगा। क्या दूंगा? 18% का टैक्स, जिसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं इनपुट टैक्स। ये मेरे साथ आप आगे जब हम सेल टैक्स के लेक्चर देख रहे होंगे उसमें आप देखेंगे क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स। सर 100 का 18 कितना लगा? 18 रुपए, ठीक है। सर मैंने ये गुड्स सेल कर दिए मैन्युफैक्चर को 200 रुपए में, 100 के खरीदे और 200 में मैन्युफैक्चर को सेल किए। अब मैन्युफैक्चर की परचेज कितने की हो गई? 200 रुपए की। अब
जब भी मैं मैन्युफैक्चर को सेल करूंगा तो सेल के टाइम पे उससे मैं सेल टैक्स चार्ज करूंगा। ये कौन कहता है? गवर्नमेंट कहती है। कौन कहता है? गवर्नमेंट कहती है। मतलब सेल की वैल्यू क्या है? गुड्स की वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल ये गुड्स है तो उसकी वैल्यू क्या है? 200 रुपए की। तो 200 का 18% सर कितना हो गया? 18 मल्टीप्लाई बाई 18 आपका हो गया, मैं एक मिनट ये कैलकुलेट कर लेता हूँ मोबाइल में अपने कैलकुलेटर पे। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.8 36। कितना टैक्स चार्ज किया हमने? सर टैक्स चार्ज किया 36 का, जिसको कहते हैं हम आउटपुट टैक्स। जिसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर को 36 रुपए का टैक्स चार्ज किया। अब देखें, अब इंपोर्टर अपना सेल टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहा है, तो सेल टैक्स की लायबिलिटी निकलती है आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। तो सर देखें, फॉर एग्जांपल सर मेरे पास, इंपोर्टर के पास मैन्युफैक्चर से कितने रुपए? 236 रुपए। कितना है? 236। 200 तो उसने जो सेल की उसकी प्राइस है, ओके। बाकी 36 रुपए आया टैक्स, 36 रुपए आया टैक्स जो मैं इंपोर्टर ने मैन्युफैक्चर से चार्ज किया। कितना है? 36 उसकी जेब में आया। सर पहले तो मैं क्या करूंगा, इस 36 रुपए में से 17 रुपए निकाल लूंगा, जो मैंने गुड्स को इंपोर्ट करते हुए 17 रुपए का टैक्स पे, सॉरी 18 रुपए का टैक्स पे किया था, 18% ना। इस 36 में से 18 रुपए में निकाल लूंगा जो मैंने किया था, पहले मैंने अपनी रिकवरी की। सर बाकी 36 में से 18 माइनस करूंगा जब मैं, तो बचेंगे कितने? 18 रुपए। सर ये 18 रुपए मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। किसको? गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, गवर्नमेंट को। नंबर 1। नंबर 2, अब आए, मैन्युफैक्चर ने क्या किया? आपसे गुड्स 200 के खरीदे, 200 के गुड्स 300 के सेल कर दिए डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको सेल कर दिए? डिस्ट्रीब्यूटर को। सर एक की सेल होगी तो दूसरे की परचेस होगी। अब 300 के बेचे, 200 के गुड्स 300 के बेचे, तो जरा 300 पे मैं देख लूं कि कितना टैक्स लग रहा है। सर 54, मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटर से कितना टैक्स लिया? 54 का। मैन्युफैक्चर ने कितना दिया था इंपोर्टर को? 36 का। तो सबसे पहले जो 54 लिए हैं, किससे? डिस्ट्रीब्यूटर से, उसमें से अपने 36 माइनस करेगा। तो 54 में से अगर 36 माइनस करेगा तो गवर्नमेंट को कितना पे होगा? सर सेम 18 रुपए। कितना पे होगा? 18 रुपए। आगे चलते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूटर ने 54, डिस्ट्रीब्यूटर ने ये गुड्स 400 रुपए के रिटेलर को सेल किए। तो जरा हम 400 पे टैक्स देख लें कितना आ रहा है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 0.18 विच इज 72, विच इज 72। तो सर अब अगर मैं कहूं तो रिटेलर ने गुड्स 400 के खरीदे, रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिए होंगे 472, उसमें से 400 रुपए तो डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी सेल की कॉस्ट है, ठीक है। 72 जो है वो टैक्स है, 72 जो है वो टैक्स है, सेल टैक्स है। 72 रिटेलर से लिए, मैन्युफैक्चर को कितना पे किया था? 54, अपनी जेब में 54 अपनी रिकवरी की, बचा कितना? 18 गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब लास्ट सर एंड में जब गुड्स होते हैं तो किसके पास जाते हैं? रिटेलर के पास। सर जब भी आपको दूध, दही, नाश्ता, कुछ भी, कोई भी गुड्स खरीदनी है, आप कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास तो नहीं जाते ना। अगर ऑलपर का डब्बा खरीदना है तो डायरेक्ट एंग्रो की कंपनी और ऑलपर की कंपनी तो नहीं पहुंच जाओगे, किसी अपने करीबी दुकान से लोगे। तो एंड में गुड्स किसके पास पहुंचते हैं? रिटेलर के पास। तो सर रिटेलर ने 54 का टैक्स पे कर दिया, रिटेलर ने ये गुड्स 400 के 500 रुपए के सेल किए। सर लास्ट में फाइनल कंज्यूमर को, किसको सेल किए? एंड कंज्यूमर को, जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा। एंड कंज्यूमर को क्या? अब हमने फाइनल कंज्यूमर, जो एंड कंज्यूमर से 500 रुपए के ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया, विच इज 18। सर 90 रुपए का सेल टैक्स चार्ज किया। कितने का चार्ज किया? 90 का। सेम रिटेलर ने 90 में से 54 रुपीज अपने रिकवर किए जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिए थे, और बाकी के 18 रुपए किसको जमा करवा दिए? गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। अब देखें, अब मैं यहां पे आपको समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। दो चीज कि सर बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर जा रहा है और पेमेंट ऑफ टैक्स कौन कर रहा है। देखिए अगर मैं कहूं तो एंड में हमने टैक्स फाइनल कंज्यूमर से, यहां पे मैं लिखता हूं कि फाइनल कंज्यूमर से हमने टैक्स कितना चार्ज किया? सर 90 रुपए का। कितना चार्ज किया? 90। मतलब कि 90 रुपए का जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो किसके ऊपर गया? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर, जिसने उस गुड्स को कंज्यूम किया है। क्योंकि फाइनल कंज्यूमर ये 90 रुपए किसी से रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस गुड्स की इंजॉयमेंट, उस सर्विस की इंजॉयमेंट उस फाइनल कंज्यूमर ने ली है, ठीक है। अब आए सर, तो पेमेंट ऑफ टैक्स कौन कर रहा है? देखिए अब आप सिर्फ ये करें कि सर पहले इंपोर्टर ने 18 रुपए पे किए गवर्नमेंट को इंपोर्ट के टाइम पे, तो मैं 18 को प्लस करूंगा, ठीक है। पहले 18 पे किए, प्लस
फिर जब उसने अपना रिटर्न फाइल किया तो ये 18 पे किए, फिर ये 18, फिर ये 18, फिर ये 18, मतलब एक तो 18 इंपोर्टर ने इंपोर्ट स्टेज पे दिए, फिर अपने रिटर्न के फाइल देते हुए दिए, फिर मैन्युफैक्चरर ने 18 दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने 18 दिए और रिटेलर ने 18 दिए। तो सर अगर मैं इन पांचों 18 को प्लस कर दूं तो सर ये आपका 90 रुपये ही आएगा। कितना आएगा? 90 रुपये। तो अगर मैं देखूं तो पेमेंट ऑफ टैक्स, मैं लिख देता हूं पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स कर कौन कर रहा है? 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 मल्टीप्लाई 5। सर 5 का नंबर 1 इंपोर्ट स्टेज पे दिया इंपोर्टर ने, फिर उसने पेमेंट करते हुए दिया क्योंकि 36 का यहां से लिया, फिर 18 मैन्युफैक्चरर ने दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया। इन सबको प्लस करूंगा तो ये भी सर 90 रुपए आएगा। मतलब कि जो बर्डन ऑफ टैक्स हमने फाइनल कंज्यूमर से लिया 90 रुपए, इसकी पेमेंट ऑफ टैक्स कौन कर रहा है? सप्लाई चेन मेंबर। कौन कर रहा है सर? यहां पे मैं लिख देता हूं सप्लाई। अब यहां लिख देते हैं बर्डन ऑफ टैक्स सर कौन किसके ऊपर जा रहा है? ये बर्डन ऑफ टैक्स है जो जा रहा है एंड कंज्यूमर पे, और पेमेंट सर 18 मल्टीप्लाई सर कौन कर रहा है? सप्लाई चेन मेंबर। सप्लाई चेन मेंबर कौन है सर? यही जो मैंने आपको बताया ना, ये मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे कौन है? ये सप्लाई चेन मेंबर है। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट। इनडायरेक्टली मतलब नॉट डायरेक्टली, जैसे डायरेक्ट टैक्स में था ना, डायरेक्टली मेरी इनकम पे टैक्स लगा, मैंने पेमेंट की। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे जाएगा और पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई चेन मेंबर करेंगे। आई होप आपको एग्जांपल सही से समझ आई होगी। सेकंड सर, इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। कैसे कहते हैं कि सर देखें, हर स्टेज पे 18 रुपए का टैक्स जा रहा है। हर स्टेज पे क्या जा रहा है? 18 रुपए का टैक्स जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर इंपोर्टर 100 का खरीद के 200 का बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर 200 का खरीद के 300 का बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर 300 का खरीद के 400 का बेच रहा है और रिटेलर 400 का खरीद के 500 का बेच रहा है। मतलब कि हर स्टेज पे 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। हर बंदा कितने का प्रॉफिट कमा रहा है सर? 100 रुपए का। देखिए यहाँ भी 100 रुपए कमाए, इंपोर्टर ने, मैन्युफैक्चर में 100 रुपए कमाए, डिस्ट्रीब्यूटर ने 100 रुपए कमाए, रिटेलर ने भी 100 रुपए का। मतलब वैल्यू एडिशन की, मतलब कि वैल्यू एडिशन की। अगर मैं 100 का 18% लूं, 100 का 18% लूं तो सर 18 रुपए ही टैक्स आ रहा है। कितना टैक्स आ रहा है? 18 रुपए। मतलब कि जो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है ना, वो उस वैल्यू एडिशन के ऊपर जा रहा है जो ये वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मतलब 100 का 18, इसने भी 100 कमाए, उसके ऊपर 18 लगा, इसलिए गवर्नमेंट को 18 गया। इन केस अगर मैन्युफैक्चरर, अगर इंपोर्टर गुड्स परचेज करता 100 रुपए की, ठीक है, उसके ऊपर 18 का सेल टैक्स पे करता इंपोर्ट के टाइम पे, ठीक है, और यही गुड्स सेल कर देता 100 रुपए की, मतलब 1 रुपए के भी वैल्यू एडिशन नहीं करता, तो सर गुड्स सेल करता मैन्युफैक्चरर को, जो 100 में खरीदता 18 पे करता, तो यहां पे भी 18 आते। तो सर अब आउटपुट में से अगर इनपुट माइनस करूं, सर मैंने 18 मेरे जेब से गए थे इंपोर्टर की, 18 उसके रिकवर कर लिए, तो जीरो सर टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी? जीरो। सर यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं किया जीरो? क्योंकि सर यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई। 100 के गुड्स 100 के बेच दिए। अगर यहाँ वैल्यू एडिशन होती, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए भी मैं कमाता, तो 20 का 18% वो कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स की पेमेंट आती। कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे टैक्स की पेमेंट क्या हुई? जीरो। तो गवर्नमेंट को क्या टैक्स गया? सिर्फ 18 रुपए का जो इंपोर्ट स्टेज पे गया, और वो 18 रुपए इंपोर्टर ने मैन्युफैक्चरर से रिकवर किए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर इससे रिटेलर, और रिटेलर आखिरी में फाइनल कंज्यूमर से रिकवर कर लेगा। तो आज की वीडियो को सर यहीं तक रखते हैं। आपको बड़ी समझ आई होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो होप, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।